हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। और आज की क्लास में सबको मैं म्यूट करता हूँ क्योंकि आज का क्लास यूट्यूब पे डालना है। तो जो भी सवाल रहेगा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप लोगों से भी बातचीत करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं उन्हें सबसे पहला चीज़ सब्र आना चाहिए। मार्केट में जो सीखना है वो है सब्र। उसको सीख ही रहिए क्योंकि ये सीखने के बाद काम आता है। मार्केट आपने सीख लिया, उसके बाद वही सिर्फ काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र किए रहिए, बताता हूँ। आज कोई ट्रेड अगर बनता है तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा क्योंकि कल आने वाला है बजट। देखते हैं मार्केट क्या करता है। छोटा सा ट्रेड गाइड बन सकता है इसके क्लोजिंग पर, ठीक है। क्लोजिंग क्या, मुझे तो लग रहा है ठीक है, बन सकता है। ये जहाँ पर है वहीं ले लीजिए, बस जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस। टारगेट को हम ओपन रखेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाता है छोटे से ट्रेड के लिए, ठीक है। ट्रेड एक्टिव है गाइस, और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो हम लोग तो खैर करते हैं दूसरे पर, लेकिन चार्ट इस पर देखते हैं क्योंकि इस पर कुछ कैंडल सही बनते हैं, इसी नाते हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सॉरी गाइस, यार खांसी हो गया, परेशान कर दिया। कहेंगे कि रनिंग कैंडल में नहीं, अरे यार भाई, रनिंग कैंडल में नहीं लेता, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये यहीं से भाग जाएगा। सिचुएशन अलग अलग होता है, बस इसी कैंडल का स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बढ़ा के रखा है बस, और क्या। आपका 315 से समझिए कि ट्रेड एक्टिव है मोटा मोटी। और ये स्पोर्ट का चार्ट है, प्रीमियम नहीं है। और 290 मानिए, यानी कि स्पोर्ट का 15-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से बन रहा है 315, यानी कि 80, मतलब 60। अगर जाएगा इससे ऊपर, हम एक मोटी मोटा बात कर रहे हैं, जाना तो चाहिए इसको अच्छा खासा। सही है टारगेट, इसको पार करते हैं उसके बाद देखा जाएगा क्या है। होल्ड रहेगा गाइस। देखो क्वांटिटी छोटा रखो, शुरुआत में क्वांटिटी छोटा रखो। आपको ये नहीं देखना कि आपने 2 क्वांटिटी लिया, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने कोई ट्रेड यहाँ पे एक्टिव किया तो वो सक्सेस होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि अपना रिस्क रिवॉर्ड, वही बचा सकता है सबको। क्या है कि हमने अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, तो सिर्फ 10 ही रुपये का लेना। ये नहीं कि अरे थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लूँ, थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं। जितना मैंने तय कर लिया शुरू में उतना ही लूँगा, भले उसके बाद में ट्रेड अपने हित में चला जाए, चाहे खिलाफ चला जाए, चाहे जो भी चला जाए, इससे मतलब नहीं है। हाँ, टारगेट हिट हुआ तो सबसे पहला चीज़ हमारा काम है कि 80 से 90% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, 10% के लिए रिस्क लेंगे। रिस्क क्या है, अगर वो कोई ऐसा जगह है बीच में ही टारगेट के दौरान, तो वहाँ से अगर वो बैक जा रहा है तो हम उसको एग्जिट कर लेंगे उसको भी। और अगर अपने हित में चल रहा है तो ठीक है, चलने देंगे, तो ऐसे होगा। लेकिन चाहे चले या ना चले, जो हमने स्टॉप लॉस सेट कर दिया है वहीं पे हम एग्जिट करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं कि बाद में चलेगा, कि परसों चलेगा, कि नरसों चलेगा, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम स्ट्रिक्ट बन जाओ, लोहा, लोहे की तरह बन जाओ, और कोई इमोशन काम नहीं आता है। देखो क्या है कि आप जब इस मार्केट को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा। अरे भाई, ऐसे वैसे क्या जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट दिखाता है कुछ और है, करता है कुछ और है। मार्केट सिर्फ अपने नियम को फॉलो करता है बस, एक बार जान जाना। और ये जो आप थोड़े थोड़े पैसे गवा दे रहे हो, ये मत गवाओ। आप किसी से भी सीख लो, मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखो। अरे भाई देखो, 2 तरीके हैं, या तो एक अच्छा आप गुरु पकड़ लो, ठीक है। अगर
जो आप थोड़े थोड़े पैसे गंवा रहे हो उसको ना गंवा करके थोड़ा सा कोई भी गुरु पकड़ लो जो थोड़ा सा ढंग का सिखा दे ढंग का। मैं तो मार्केट में देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। अब मैं मेरा खुद का शुरुआती दिन कैसा बीता है। अरे यार जाने दो सब बातें। लोग नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं क्या सिखा रहा है। तो मेरे भाई किसी अच्छे सिखाने वाले से सीख लो, ये थोड़े थोड़े पैसे मत बर्बाद करो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको नहीं किसी से सीखना है तो कम से कम 2 साल खुद मेहनत कीजिए। कोई ट्रेड मत कीजिए, कोई एक ट्रेड मत कीजिए। सिर्फ चार्ट को देखिए, उसको समझिए कैसे क्या हो रहा है, उस पर सीखिए। हर एक एक कैंडल का साइकोलॉजी निकालिए, ठीक है, उसको अपने पास रखिए। देन उसके बाद ट्रेड कीजिए, समझने के बाद पूरा। और नहीं तो आप जो थोड़े थोड़े पैसे कमा रहे हैं उसको मत गवाइए, उसी पैसे को इकट्ठा करके किसी सीखने वाले से सीख लीजिए और उसके बाद तब ट्रेडिंग कीजिए। मेरा सलाह तो यही है और यही सही है, क्योंकि कितनी ऐसी साइकोलॉजी है जो आपको नहीं पता चलेगा, वो कोई और बताएगा या कोई और बताएगा, या तो आप उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। क्या होता है कि सारे स्ट्रेटेजी हरदम काम नहीं करते हैं, उसके कुछ राइट एरिया होता है, कुछ नियम होता है, उसको उसने फॉलो किया तब हम ट्रेड लेते हैं, नहीं फॉलो किया तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ये मेन मतलब है, इसको आप समझिए। तो आप साइकोलॉजी समझ तो लोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको ये भी सर्च करना पड़ेगा अपने दिमाग से कि ये ऐसा नियम किया, अब हम इसको लेंगे, ये इस चीज़ को फॉलो किया, अब हम इसे करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको अपने से समय देना पड़ेगा। मैं तो खुद ही बहुत सारा समय दिया है, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि क्या सिखाना है हमें, सामने वाले को बताना क्या है। मेरे भाई उससे पैसे लिए उसको सिखा दो, कम से कम उसकी भी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन नहीं, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। खैर उनकी मर्जी है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहिए। यही सब है दोस्तों। मैं जानते हो घर पर ट्रेड नहीं करता हूँ, जब भी करते रहता हूँ मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था तो मैंने किया। मैं प्रॉपर सिस्टम पर बैठता हूँ तभी करता हूँ। हाँ, और आपको ट्रेडिंग के लिए कम से कम आपको 20,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए, कम से कम। एक लैपटॉप से आप कभी ट्रेडिंग मत कीजिएगा। कम से कम 27 इंच का मॉनिटर ले लीजिए, एक मिल जाएगा 6-7-8 हज़ार में। कोई भी मॉनिटर ले लीजिए, वो हाई फाई वाला मॉनिटर का काम नहीं है ट्रेडिंग में। ये रहे पिक्चर क्वालिटी प्रॉपर ठीक ठाक रहे, चल जाए, वो ले लीजिए 6-7-8 हज़ार का। और जो ये आता है रिवेस्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं, रिफर्बिश्ड मिनी पीसी, एक उसको ले लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा झाम ताम की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा 10-12 हज़ार में, 15 हज़ार में। तो 12 हज़ार वो और 8 हज़ार ये, 20 हज़ार हो गया ना आपका। उसके बाद आप सीखिए। सॉरी गाइस, ये क्या यार, ये क्या हो गया। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ना पता नहीं क्या होता है यार, मैं देखता हूँ आता है चला जाता है।